जय हिंद। टॉपिक हम लोगों की चल रही मैथ प्रैक्टिस सेट। देखिए मैथ प्रैक्टिस सेट हम इसमें डाल रहे हैं कि जो भी आगामी परीक्षाएं हैं इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इसी को लेके हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हाँ पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। चुनाव में दो उम्मीदवार खड़े हैं, क्वेश्चन है चुनाव में दो उम्मीदवार खड़े हैं। चुनाव में दो उम्मीदवार खड़े हैं। इस चुनाव में 530 वोट अवैध घोषित किए जाते हैं। इस चुनाव में 530 वोट अवैध घोषित किए जाते हैं। विजेता उम्मीदवार वैध वोटों का 62% हासिल करता है। विजेता उम्मीदवार वैध वोट का 62% हासिल करता है और 648 वोटों से जीत जाता है। और 648 वोटों से जीत जाता है। तो मतदान किए गए वोटों की कुल संख्या कितनी है? तो मतदान किए गए वोटों की कुल संख्या कितनी है? क्वेश्चन को आराम से देखिए। देखिए चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। इस चुनाव में कह रहा है कि 530 वोट अवैध हैं। तो अवैध जो वोट हैं इनकी तो काउंटिंग हो नहीं की। इनकी तो काउंटिंग होगा नहीं कि कौन जीत रहा है कौन हारे, तो वोट खराब हो गया, इसको हम निकाल दे रहे हैं। अवैध वोट कितने हैं? 530। अब इसमें कह रहा है विजेता जो है वो कह रहा है 62% हासिल कर रहा है। जो विजेता है 62% मत हासिल किया और जो उप विजेता होगा यानी हारने वाला होगा, कोई भी चीज़ 100% होती है। 100% में अगर एक व्यक्ति 62% पा रहा है तो दूसरा कितना पाएगा? 38%। किसी को दिक्कत नहीं यहाँ तक है। चलिए आगे देखिए ये जो विजेता कह रहा है कि 62% मत पाया है, तो जाहिर सी बात है जो दूसरा होगा 100 में से 62 घटा लीजिएगा, 38% उप विजेता ने जो हारा है वो पाया है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब इसके बीच में हम देखेंगे कितने का अंतर है। तो 12 में से 8 घटाएंगे तो 4, इधर बच गया 5 में से 3 या 2, यानी 24% मत का क्या है? अंतर है। अब हमको पता नहीं कि वैध मत कितना, तो हम लिखेंगे माना वैध मत जो हैं यक्स हैं, यक्स का कितने से जीता है? 648 से। तो अंतर है 648 का, इधर अंतर हो गया 24 का। तो हम यक्स का 24% बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं 648। अब इसका कैलकुलेशन करना है। नीचे किस किनारे हैं भाई? हाँ इसका कैलकुलेशन आप करिए। अब इसको आप इधर कर लीजिए। इसको 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 से काटिए, 2 छक 12, 2 1 कम 2, 2 छक 12, 2 दूना 4। अब 6 से काट दीजिए, 6 दूना 12, बचेगा 4, हो जाएगा 6 7 42, कट गया। इसका गुणा करेंगे तो x बराबर आ गया 2700। यानी वैध मत कितना है? 2700 और अवैध मत कितना है? 530। हमसे पूछा है मतदान किए गए कुल
ओटो की संख्या कितनी है। तो यह तो वैध है या अवैध है, सबको जोड़ लेंगे 0, यह हो जाएगा 3, 7, 5, 12, 3, 3230 ये आपका आंसर आएगा। हाँ, विकल्प हम नहीं दे पाए थे, विकल्प हम यहाँ दे रहे हैं। 2235 पहला विकल्प था, दूसरा था 2930, तीसरा विकल्प था 2700 और चौथा विकल्प था 3230। तो 3230 हमारा आंसर आएगा, क्योंकि हमसे कुल मत पूछा है। ठीक, अगर वैध मत पूछता तब तो 2700 हो जाता। तो हमको लग रहा है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दो 240 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 240 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 दिन तक कार्य करने के पश्चात 12 दिन तक कार्य करने के पश्चात 80 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले गए। 80 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले गए। 80 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले गए। तो कह रहा है संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा हुआ पूछ रहा है। विकल्प हम आपको दे रहे हैं। पहला विकल्प है 27, दूसरा विकल्प है 39, तीसरा विकल्प आपका है 32 और चौथा है 34। ऐसे सवाल को हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को एक पता है एक कार्य समय का टॉपिक जिसमें आदमी गुणे दिन बटा कार्य होता है। आदमी गुणे दिन गुणे घंटा जो भी रहे सब गुणा में रहता है, सिर्फ बटा में कार्य होता है। तो इधर 1 कर लीजिए, इधर क्या हो गया यह कर लीजिए। अब हम देखेंगे ना कि कितना व्यक्ति लगे। 240 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते थे, लेकिन 12 दिन तक कार्य करने के पश्चात 80 व्यक्ति चले गए। यानी जो 240 व्यक्ति कार्य पर लगे थे यह 12 दिन तक काम किए, क्योंकि 12 दिन बाद जा रहे हैं। तो 240 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं। अब इधर देखिए, जब 240 में से 80 व्यक्ति चले जाएंगे तो कितना बचेगा 160। 160 बोल रहा है कितना दिन में करेंगे। हाँ, अब थोड़ा सा हमको जो कार्य है कार्य पर ध्यान देना है। कार्य के लिए हम लोग इधर समझ रहे हैं, ध्यान से देखिए। कह रहा है 240 व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में कर सकते थे। तो जब 240 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में क्या करेंगे 1/30। यह कितना दिन तक काम किए हैं 12 दिन तक काम किए। जब 12 दिन तक काम करेंगे तो 12/30 हो जाएगा। इसको हम काट देंगे, 2 छक 12, 2 1 कम 2, 2 5 10, फिर 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 5 15, यानी 2/5 भाग। 12 दिन में जो काम किए थे तो कितना किए थे 2/5 भाग काम एक कर लिए थे। अब शेष काम कितना बचा है, जो भी आया उसको हम 1 में से घटाएंगे 2/5। अब 5 एकम 5 में से 2 जा 3/5 है, यह शेष काम है। इसको हम यहाँ लिखेंगे 3/5। अब इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए। अब 2 से काटिए, 2 छक 12 हो गया। और फिर 2 से काटिए, 2 3 6, 2 8 16, फिर 8 से काटिए, 8 त्रिके 24, यानी 3 बचा है, 3 बचा है। यह जो 3 बचा तिरिया गुणा होगा तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 दिन में काम हो जाएगा।
हमसे पूछा है कि संपूर्ण कार्य कितने दिन में हुआ है, तो देखिए 27 दिन तो यह हुआ है और प्लस 12 दिन पहले हुआ था, तो हम 12 इसमें जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो 39 दिन लगेगा कुल। टोटल आंसर आपका आएगा 39। यानी विकल्प कौन सा सही है, दूसरा सही है। स्क्रीनशॉट जिसको लेना ले लीजिए। इस पर हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। एक ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपनी यात्रा 10 घंटा में पूर्ण कर सकती है। एक ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपनी यात्रा करा 10 घंटे में पूरा कर सकती है। पूरा कर सकती है। इतनी दूरी को 8 घंटा में तय करने के लिए ट्रेन की गति बताइए। इतनी दूरी को 8 घंटे में तय करने के लिए ट्रेन की चाल बताइए। चाल हमसे पूछ रहा है। विकल्प हम आपको दे रहे हैं। पहला विकल्प है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा विकल्प है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा विकल्प है 55 किलोमीटर प्रति घंटा और चौथा विकल्प है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल को जब हम हल करेंगे तो हमको एक चीज़ पता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। अब दूरी तो दिया नहीं है लेकिन चाल दिया है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल की जगह हम रखेंगे 48 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी हम निकालेंगे, समय दिया 10 घंटा, तो हम समय की जगह 10 कर लेंगे, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 480 किलोमीटर। दूरी हमको पता चल गई। और सवाल में आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि इतनी दूरी यानी 280 किलोमीटर दूरी 8 घंटा में तय करने के लिए ट्रेन की चाल बताइए। फिर वही सूत्र लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब चाल हमसे पूछ रहा है तो चाल रहने दीजिए, दूरी निकाल लिए 480 है, 480 करेंगे। क्यों? क्योंकि कहा है इतनी ही दूरी, मतलब जो दूरी आई है इतनी ही दूरी, तो 480 हो गया। समय दे दिया है 8 घंटा, तो हम 8 से गुणा कर भाग दे देंगे। इसमें दूरी की जगह दूरी रखेंगे, समय की जगह समय रख देंगे। चाल हमसे पूछा है 8 छक 48 जीरो, यानी आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। विकल्प हमको लग रहा है आपका चौथा सही है। स्क्रीनशॉट जिसको लेना ले लीजिए भाई। हम लोग अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक नंबर ए ऐसा है कि क्वेश्चन है, एक नंबर ए ऐसा है कि यह 72 और 47 के अंतर के, यह 72 और 47 के अंतर के वर्गमूल के बराबर है। वर्गमूल के बराबर है। एक ऐसा संख्या b और एक संख्या b ऐसा है कि इसका वर्ग
इसका वर्ग 37 और 12 के योग के बराबर है। 37 और 12 के योग के बराबर है। 37 और 12 के योग के बराबर है। तो a और b के योग का वर्ग क्या होगा? तो a और b के योग का वर्ग क्या होगा? वर्ग क्या होगा? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एक नंबर ए ऐसा है कि यह 72 और 47 के अंतर के वर्गमूल के बराबर है, और एक संख्या बी ऐसा है कि इसका वर्ग 37 और 12 के योग के बराबर है। तो ए और बी के योग का वर्ग क्या होगा? तो इस सवाल को हल करने के लिए विकल्प हम आपको पहले दे रहे हैं। विकल्प है आपका, पहला विकल्प 144 है, दूसरा विकल्प 169 है, तीसरा विकल्प है 195 और चौथा विकल्प है 224। यह 4 विकल्प है। आप इसमें से आंसर बताइए। हाँ भाई, जिनको नहीं समझ में आ रहा बोर्ड पे देखेंगे। कह रहा एक नंबर ए ऐसा है, मतलब ए ऐसा है कि यह 72 और 47 के अंतर का मतलब माइनस होता है, के वर्गमूल के बराबर। वर्गमूल का मतलब एक कर्णिम हो गया। अब देखिए 72 में से जब हम 47 घटाएंगे तो 12 में से 7 या 5 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 6, 6 में से 4 या 2 बचेगा, यानी 25 हो गया। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आ गया। हमको एक चीज़ पता चल गया, ए क्या है? 5 है। अब देखिए और एक संख्या क्या कह रहा है? बी क्या है? इसका वर्ग, यानी बी का वर्ग 37 और 12 के योग के बराबर, यानी इसके योग के बराबर है। इसको जब हम जोड़ेंगे 7 दूनी 9 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा, 49 हो गया। और जब हम b करेंगे, इसका वर्ग घटाएंगे तो अंदर रूट हो जाएगा और b बराबर हो जाएगा वर्गमूल लेंगे 7, यानी a बराबर 5 और b बराबर 7 आ गया। हमसे पूछा है a और b के योग, तो a क्या है? 5 और b क्या है? 7 का योग बोला। योग का मतलब प्लस होता है। योग का वर्ग क्या होगा? तो पहले इसको हम जोड़ेंगे, 7 5 12 हो गया। इसका वर्ग बोल रहा है तो इसका वर्ग करेंगे तो 144, यानी हमको लग रहा है विकल्प आपका पहला सही है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 40 सहपाठियों में से 17 क्रिकेट खेलते हैं। क्वेश्चन है 40 सहपाठियों में से 17 क्रिकेट खेलते हैं। 17 क्रिकेट खेलते हैं। 19 फुटबॉल खेलते हैं। 19 फुटबॉल खेलते हैं। और 3 क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। 3 क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। उन छात्रों की संख्या बताइए जो न तो क्रिकेट खेलते न ही फुटबॉल खेलते हैं। उन छात्रों की संख्या बताइए जो न तो क्रिकेट खेलते हैं और न ही फुटबॉल खेलते हैं।
और नहीं फुटबॉल खेलते हैं। विकल्प आपके सामने हम दे रहे हैं। पहला विकल्प 7 है, दूसरा 8 है, तीसरा 9 है, चौथा 10 है। हाँ देखिए, ऐसे सवाल को हल करने के लिए 40 सहपाठी है ना, मान लीजिए देखिए ये कोई ग्रुप है, इसमें कुल मिला के कितने लोग हैं, 40 लोग हैं। अब 40 लोग में क्या हो रहा है, कह रहा है कि कोई क्रिकेट खेलने वाले हैं, कोई फुटबॉल खेलने वाले हैं और कोई दोनों खेलने वाले हैं। तो देखिए इधर हम मान ले रहे हैं क्रिकेट हो गया। क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं, 17 लोग खेलते हैं। और फुटबॉल कितना खेलते हैं, 19 खेलते हैं। दोनों कितना खेलते हैं, 3। तो जो दोनों में है इसको हम 3 मान ले रहे हैं। अब कह रहा है क्रिकेट 17 खेलते हैं, तो देखिए 3 तो क्रिकेट खेल रहे हैं और कुल मिल के 17 होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम 14 कर देंगे तो 14 3 17 हो गया, यानी क्रिकेट खेलने वालों की संख्या 17 हो गई। इसी प्रकार 19 कह रहा है फुटबॉल खेलते हैं, तो 3 तो यहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं, इसको हम फुटबॉल मान ले रहे हैं। तो बोला है कि वहाँ पर 19 फुटबॉल खेलते हैं। अच्छा 19 फुटबॉल खेलते हैं तो 3 से देखिए यहाँ पर हैं, 19 में से 3 घटा दीजिए, 16 फुटबॉल खेलते हैं। तो हमको लग रहा है क्लियर हो गया होगा आपका। अगर कह रहा है 17 क्रिकेट खेलते हैं तो देखिए 14 3 जोड़ेंगे तो 17 हो गया, ये क्रिकेट खेल रहे हैं। उसी प्रकार 19 कह रहा है फुटबॉल खेलते हैं, तो 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19 हो रहा है, फुटबॉल भी खेल रहे हैं। और कह रहा है 3 क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, तो देखिए 3 जो है क्रिकेट वाले गोला में भी है, फुटबॉल वाले गोला में भी है। इस हिसाब से क्लियर हो गया। अब हम सबका कैलकुलेशन कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 14 + 16 + 3 सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 4 10 3 13, 2 1 3, 33 लोग हो गए जो या तो क्रिकेट खेल रहे हैं या तो फुटबॉल खेल रहे हैं या तो क्रिकेट फुटबॉल दोनों खेल रहे हैं। और कुल कितने हैं, 40। हमसे क्या पूछा है, उनकी संख्या बताइए जो न तो क्रिकेट खेल रहे हों न तो फुटबॉल खेल रहे हों। तो टोटल संख्या 40 है। 40 में से जो खेलने वाले उनकी संख्या 33 आ रही है, 33 हम घटा देंगे, जो बच रहेगा 7 बच रहा है, ये आपका आंसर है। यानी 7 बच्चे ऐसे हैं जो न तो क्रिकेट खेलते हैं न तो फुटबॉल खेलते हैं। यानी पहला क्वेश्चन आपका विकल्प जो आपका पहला सही है। हमको लग रहा है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आज हमारी वीडियो यहीं तक रहेगी, आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।